सहसा समाधि भंग हो गई। रेचक पूर्वक कुंभक प्राणायाम के द्वारा और ब्रह्मानंद में आत्मानंद की अनुभव कर रहा था। भगवान शिव के चरणों में मन समाधिस्थ था। अचानक समाधि से मन हिल गया। कौन कह रहा है? पत्रवान सावधान, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता होकर ये वेदक कमाए आज भ्रम में पड़ रहा है। जिसने वेद का नेत्र देखा हो, जिसने महावाक्यों के दर्शन किए हो, उस बाल को जगा देने वाला कौन? जिसने अहम ब्रह्मेस्मि प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि आयात्मनम ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद न्याय सांख्य कर्म मीमांसा वैशेषिक योग वेदांत हर शास्त्रों का अध्ययन किया हो, उस बल को जगह देने वाला कौन? क्या भगवान शिव आपके द्वारा ऐसा निर्विकार कदम भी हो सकता? तो फिर यथार्थ कारण क्या है? ये नहीं वेदनी क्या कारण? जो कहता है 1200 सावधान, हमको सावधान करने वाला इस संसार में कौन आ गया? एक बार देवदोष से गर्वित होकर के मैंने भगवान शंकर को ललकारा था। एक बार देवदोष से गर्विता, देवदोष से गर्वित होकर मैंने भगवान शिव को ललकारा। युद्ध करने वाला कोई नहीं मिल रहा, मुझको युद्ध चाहिए। भले ही आपको स्वयं कैलाश छोड़ करके मुझसे युद्ध करना पड़े। भगवान शिव ने कहा दैत्यवान तेरे लड़ने वाला अभी कोई नहीं। मैंने कहा तो? बोले मोर के सिर वाली ध्वजा और पताका ले जाओ, ये शाम गाड़ देना अपने लोग पर। जब तक ये ध्वजा लहराएगा तब तक तुझसे लड़ने वाला कोई नहीं। आज भी ये झंडा जो का तुम है, तो फिर सावधान करने वाला कौन? ये मेरा वैभव, ये मेरा वैभव सजा सजाया गीत पर वो परवार ठोकर सहता। सिंह गरजते ऊंचे स्वर में जंगल ठोकर सहता। तो कौन भाग करके रहा? बलिनंदन सावधान, दुर्गा, गणेश, वायु, आकाश और सूर्य कुमार या 10 दिक्पाल या तल पितल सुतल रसातल तल तलातल महातल पाताल जललोक स्वर्गलोक भूलोक महलोक सतलोक स्वर्गलोक सावधान। भगवान शिवनाथ ज्ञात करा दो, अन्यथा भीषण नष्ट होगा। ये जागो शब्द कहां से आया? ये जागो शब्द कहां से आया? ये शांत समय के शुभ अवसर पर अनेक महावीर को ये लगवाया। में उदित होकर के कृष्ण चाट में ज्वाइन कर दी। ये साकाश सोच के स्वदेश इन लहरों की गति स्थिर कर दी। ये जैसा है तो आज करवालों की वर्षा, ये करवालों की वर्षा इस अंबर को ये धरती में आज मिला दूंगा। थे हमको तो गीत लेखा किसने गाया? किसने समूह शब्द सुनाया? भगवान ज्ञात कराओ कौन करा सावधान? कब विश्वनाथ, कब विश्वनाथ, कब विश्वनाथ। विशुद्ध बुद्ध के विमल दिवाकर, सौर सिद्ध के मंजूर साहब, जागो जागो पुण्य प्रभाकर, सुषमा करके हृदय दुलार। मिथिला में श्रीरथ द्वारा पुत्री का सजा स्वयंवर है। 4 दशानन भी उसमें भीषण अनर्थ का अवसर है। तो भी आनंद प्रस्थान करो। रणधीर वीर गंभीर प्राण, प्रखरवाद के प्रखर पुंज, धर्मधर कुशलवान। ज्ञात हुआ उस ज्ञान नगरी, भक्त नगरी, महात्मा की नगरी में राजा जनक के यहाँ पुत्री सीता का स्वयंवर। सीता
सीता शब्द जब मुख में आता है, आत्मा में एक श्रद्धा पैदा होती है। सीता 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 कोई साधारण कन्या नहीं, वर तथा पद्म को धारण करने वाली, 4 गजेंद्रों द्वारा रत्न घटस्थ अमृत मुझे से अभिषेचमान विजय लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, आदि शक्त अम्ब है सीता। आचार्य कहते आदि शक्त जग उपजाया और सो अवतरीय मोरिया माया। जब सीता शक्ति है और शक्ति का स्वयंवर है तो शक्ति को कौन प्राप्त करेगा? अरे साधुवाद जनक, निर्चरित्र पर तुम्हारी तो अहम भूमिका। शक्ति को प्राप्त करने के लिए निश्चित आज ब्रह्म आया होगा। ब्रह्म और शक्ति का पावन मिलन मिथिला की पुनीत भूमि पर, इससे बड़ा पुण्य का कार्य क्या हो सकता है? आज ब्रह्म और शक्ति का एक साथ साक्षात्कार होगा और राजा जनक की नगरी मिथिला में। लेकिन हमको सावधान क्यों किया गया? ये क्या नवमंडल पर पुष्पक विमान कौन रथारूढ़ रावण तेरा मन मिथिला में? अरे मैं कहता हूँ वो ये रावण क्यों दे रहा है मिथिला? लेकिन सिद्धांत है कि देखई जग निशाचर धावई, करहि उपद्रव मुनि दुख पावई। यज्ञों को देखकर राक्षस दौड़ लगा करके जाते हैं। शायद धनुष यज्ञ सुन करके राम का आगमन मिथिला में हो रहा है। याद रखना कि एक के पुत्र अगर मिथिला में तूने अनुचित कृत्य करने की कोशिश की तो तेरी छठी का दूध याद खिला दूंगा तुझको। लंका के दिक्कत, छठी में देना दोष नहीं, मैं अपने आस्तु खाता हूँ। ये लंका कलंक बनी जग में, जिस लंका को हमारे आचार्य कहते हैं भोगावत जस ऐकुलवासा, अमरावत जस शक्र निवासा, तीर्थे अधिक रमत बंका, जग विख्यात नाम थे लंका। लंका अमरावती से भी अधिक सुंदर है, पर जब से ये राक्षस रहने लगा उस लंका को भी कलंकित कर दिया। लंका कलंक बनी जग में, निश्चय ही निश्चय रहते हैं, अरे करते हैं अत्याचार, अपने को राक्षस कहते हैं। वो स्वयं वृक्ष के मूल मंत्र को आज मिटाने आता हो लंका के दिग्गज, बनाता हूँ। लेकिन ये क्या कंठस्थ हो रही है? अंत स्थल में कोई कहता है स्वर्ण है जिसकी सानी का, उससे क्या रहा निपटने? क्या कर लेगा उस बदमानी का? क्या कर लूंगा? अरे मैंने ही अपनी इन प्रबल भुजाओं से सिद्ध शिलाओं को कर देता था। क्या पिशाच श्रावण की जो बाल बलि से टकराए मेरे स्पर्श मात्र से रावण चकनाचूर हो जाए। चल रावण, तुझसे पहले ये बाढ़ मिथिला पहुंचेगा। लेकिन एक बात सोचनी है, रावण पुष्पक विमान से जा रहा है और पुष्पक मनगामी है। पुष्पक मन की गति से चलता है और मन से अधिक तेज कोई नहीं चल सकता। तो रावण से पहले कैसे पहुंचूं? मैं अपने दयास यान से जाऊंगा, देर हो जाएगी। याद आया भगवान शंकर ने एक बार 10,000 का तप करने पर 10,000 वर्ष जब भगवान शिव का तप किया हमने, तो भगवान शंकर ने एक 7 काठ की माला प्रदान की थी। सप्तगंधई निर्वतंचा ताड़ा कंठे धार्यक। उस माला का प्रभाव 7 काठ की माला, जब शिव जी का ध्यान ये पाल पहुंच जाता तुरंत मन वांछित स्थान। बस स्वर्णपुर के शिव को ध्यान देना मेरे लोग का। मैं चल रहा हूँ मिथिला। बम हर क्या विमल वेद का पर संस्थापित आशुतोष दिगंबर का पावन पिनाक स्वर्णपुराधीश बलपुत्र बाण का प्रणाम आपके श्री चरणों में स्वीकार होगा। संवाददाता महाराज, जाओ राजा जनक को सूचना दे दो, प्रतिहारी को विनय से आए वंशोद्धार, दानवता का परित्याग कर मानवता का प्राण। जाओ विनय को सूचना दो। महाराज के जीवन की जय जयकार।
महाराज मिथिला के अंतर्गत चोटपुराधीश बलपुत्र श्री बाणासुर जी का आगमन हुआ। प्रबंध का चले उनका स्वागत। वेद विधियों में ध्यान, वेद विद्या विशारद एवं शास्त्रों के सभी स्वाध्याय, कर्कशा मर्म विदारणी कविता कानून के सर साहित्य एवं संगीत की स्वच्छ सरिताओं का श्वासोच्छ्वास से सवरोधित श्री बलपुत्र बाणासुर जी। जय जय श्री शंकर भगवान। नेम वर्षावतंस चाचुर्मयी नरकट विमंडित शीरध्वज यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आसन समाज अष्टयोगों में रहने वाले तल्लीन शीरध्वज जय जय श्री शंकर भगवान की। आपका शुभागमन हमारी मिथिला में हो गया। आपके आगमन मात्र से हमारा अंतःकरण कहने की बातें उठा है। बंधु का शुभागमन बाण का मधुर ये खिल उठी कली कली महके उठी गली गली ये तन पुलक उठा ये मन हुलसे उठा पथे निहारते रहे राह में किए नयन बंधु का शुभागमन बाण का मधुर ये साज झंझना उठे ये राग गुनगुना उठे चाहती तुम आ गए स्वप्नों रूप पागल आज से धरा पे है तब सुतल से आगमन बंधु का मधुर मिलन बाण का शुभागमन। हमारा स्वागत विदे स्वागत अगर हो राजन तो उसका आभार भी अति आवश्यक है। अगर स्वागत का आभार नहीं होता तो स्वागत का मूल्य नहीं होता। तुम्हारे स्वागत के आभार में चंद पंक्तियां। तट पर बैठे जो लोग, तट पर बैठे जो लोग लहर को क्या जाने। तट पर बैठे जो लोग लहर को क्या जाने, जो सुन न सके संगीत हवा की पायल का। ये वाला संगीत तो सब लोग सुन लेते, कभी एकांत में बैठ जाओ और हवा का संगीत सुनो, वो तो लोग ही सुनते हैं ना। इसलिए तुमसे कह रहा हूं, जो सुन न सके संगीत हवा की पायल का, जो देख न पाए खेल चांद से बादल का, जिनके जीवन में मावस का अभिनंदन है। राजा, तुम्हारी समाज बड़ी विद्वानों की समाज है और ये बड़ा कनिष्ठ दे रहा हूं मैं। मावस अमावस नहीं, केवल मावस। जिनके जीवन में मावस का अभिनंदन है वो उषा की रंगीन किरण को
पर बैठे जो लोग लहर को क्या जानी, तुम्हारे लिए हमारी शुभकामना। ज्ञान एक को और शील के बाहर एक नहीं, ज्ञान एक को और शील के बाहर आज स्वयं बन जाओ तुम। सर्वप्रथम व्यक्तित्व स्वयं का पावन प्रखर बनाओ तुम। करो साधना बढ़कर आगे, रुको नहीं बाधाओं में। बनो पुजारी राष्ट्र धर्म के, डरो नहीं विपदाओं से। चरे वेदिका महामंत्र ले, चरे वेदिका महामंत्र ले। ध्येय पथिक बन जाओ तुम। ज्ञान एक और शील के बाहर आज स्वयं बन जाओ तुम। अपनी शुभकामनाएं समर्पित करने वाले बंधु, आपके विचारों को और आपकी भावना को सुनकर समझकर हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे संकल्प के लड़खड़ाते हुए पैरों को अभूतपूर्व बल और दृढ़ता की प्राप्ति हो गई हो। आए आसन पर भी रचे और समय आने